बड़ी खबर आ रही है कि रूस यूक्रेन की फौज का अटैकिंग वीडियो आ गया है सामने। आमने सामने की जंग की दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं इस वीडियो में। यूक्रेन के फायरिंग से भागते दिखे हैं रूसी सैनिक। यूक्रेन की फायरिंग में घायल रूसी सैनिक की मौत की भी खबर है। Да уходи! Прикрывай, блядь! Стреляй! Да уходи! Прикрывай, блядь! Стреляй! लॉन्चर्स है और बाकी स्मॉल आर्म्स इनके पास हैं, करते हैं इनको और इस तरह से कैजुअलिटी को पहुंचा रहे। कोई बड़ी वॉर यूक्रेन नहीं कर रहा, उनके पास कोई बड़ी हथियार नहीं है जिनका वो इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एम्बुश कर करके जहाँ रूसी सोल्जर्स हैं, जिस बिल्डिंग में है या जहाँ पे डिप्लॉयड है, उनको अटैक कर रहा है, उनके कॉन्वॉय को अटैक कर रहा है, एम्बुश कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस तरह से सैनिकों को अपनी जान लगाकर अपने देश के लिए लड़ना पड़ता है, उसका एक सबूत यहाँ पर ये तस्वीरें थी। जनरल साहब, एक छोटा सा कमेंट आपका, किस तरह से आप कहते बड़ा अच्छा वीडियो है। देखिए, वीडियो इसलिए है कि वॉर का एक्चुअल वीडियो अगर दिखाते हैं तो वॉर की उसको दहशतता को हम समझ सकते हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि इस पूरी लड़ाई का मुद्दा दो है कि सारी कॉस्ट झेल सकता है रशिया, सारी कॉस्ट झेल सकता है यूक्रेन, लेकिन रशिया के लिए सबसे कॉस्टली चीज उसकी ह्यूमन रिसोर्स है, उसका सोल्जर है। रशिया कितनी कॉस्ट सोल्जर की ले सकता है, ये लड़ाई उस पर डिपेंड करती है, और यूक्रेन कितनी बर्दाश्त कर सकता है अपने उसकी। तो यह कहीं ना कहीं ये लड़ाई स्लो होने का कारण ये है कि रशिया ह्यूमन कॉस्ट ज्यादा नहीं स्पेंड करना चाहता, तो फायर पावर है, सिर्फ उससे अपना डिसाइसिव एम अचीव करना चाहता है। ह्यूमन कॉस्ट, सोल्जर कॉस्ट रशिया के लिए भी बहुत भारी है। ठीक है अंकिता। बिल्कुल गौरव, और यही वजह है कि डायरेक्ट कॉम्बैट से बचता हुआ दिखाई दे रहा है रूस। बात इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट की कर लेंगे। पुतिन ने यूक्रेन में उतारे हैं PTKM-1R टॉप अटैक एंटी व्हीकल लैंडमाइंस। PTKM-1R टॉप अटैक पहली बार यूक्रेन की धरती पर देखे गए हैं। PTKM-1R युद्धक टैंकों की छतों पर हमला करने में सक्षम है। लक्ष्य को साधने के बाद हवा से अटैक करता है। 50 मीटर की ऊंचाई से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है ये टैंक्स। इसे स्मार्ट युद्धक हथियार के नाम से भी जाना जाता है। आपको आगे ये दिखाते हैं कि पुतिन की ये किलर मशीन जो है वो क्या है। PTKM-1R बहुत घातक है पुतिन की किलर मशीन, जिसके बारे में आगे आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम। ये एक एंटी व्हीकल लैंडमाइन है। इससे टैंक और बख्तरबंद वाहनों का काल कहते हैं। ये टैंक और बख्तरबंद वाहनों की छतों पर हमला करता है। दुश्मन की पहचान करने के बाद ये हमला करता है और हवा से ही दुश्मन को ये तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसमें 2.8 किलोग्राम के विस्फोटक होते हैं। 70 मिमी के कवच को भेदने में भी ये सक्षम है। 50 मीटर की दूरी से ये अटैक करता है और इसमें 4 साउंड सेंसर भी लगे होते हैं। किसी भी दिशा से, किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हैं दुश्मन पर ये हमला करने में सक्षम है। PTKM-1R का वजन 19.9 किलोग्राम का है और इसे स्मार्ट युद्धक हथियार कहा जाता है। तो बहल साहब, किलर मशीन तो बहुत सारी है रूस के पास, लेकिन सवाल यही है कि यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए तो आप निकले ही थे, बर्बादी आपने मचा भी दी, लेकिन रूस को जो नुकसान हो रहा है, यूक्रेन का दावा है 23,000 सैनिकों को मार दिया है, कमांडर जनरल सब मारे गए हैं, आपके हथियार तबाह हो रहे हैं, टैंक तबाह हो रहे हैं, सब कुछ तो बर्बाद यूक्रेन भी कर ही रहा है रूस का। नुकसान देखिए, ये लड़ाई अर्बन फाइटिंग है, ये लड़ाई स्ट्रीट की फाइटिंग है। यहाँ पे डिफेंसिव
डिफेंसिव वेपन्स जो होते हैं और डिफेंडर को बहुत एडवांटेज रहता है, और इसकी वजह से रशिया के ऊपर जो क्षति पड़ रही है वो काफी पड़ रही है, और ये सारे वेपन सिस्टम्स अमेरिका और पश्चिमी देश उसको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वॉर का कॉस्ट तो रशिया पे बढ़ रहा है, लेकिन रशिया जो चाहता है कि डॉनबास एरिया को लिबरेट करना, तो अब उसके पास एक जो सेल्फ इंपोज डेडलाइन है 9 मई की, उसकी वजह से ये वॉर और भीषण हो जाएगा, खासकर एयर और मिसाइल अटैक। और ये जो सिस्टम्स आप बता रहे हैं, क्योंकि टैंक का जो ऊपर का पोर्शन होता है वो वीक होता है रिलेटिवली, इस वजह से इसको टॉप अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है टैंक के ऊपर। ऐसे ही जैवलिन और NLAW जो यूक्रेन के पास है वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वॉर अभी भीषण होगा और मारदार और होगी और क्षति पड़ेगी कुछ दिनों के लिए। और अभी खत्म नहीं होने वाला है, और ज्यादा भीषण रूप लेगा। एक अपडेट है विवेक के पास, उनका रुख करते हैं। और अपडेट ये कि यूक्रेन के पलटवार का एक और वीडियो सामने आ गया है। ये वीडियो जो है लुहांस्क में रूसी सैन्य काफिले पर यूक्रेन के अटैक का है। हमले में रूस का BM-27 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमले में रूस का BM-27 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गया है। लुहांस्क में रूसी सैन्य काफिले पर यूक्रेन ने हमला किया। ये यूक्रेन का हमला है लुहांस्क में, और देखिए कैसे तबाही मची है। BM-27 तबाह हो गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।